Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. Today we are going to start with a very beautiful chapter. It is actually a Japanese folk tale. Folk tale मतलब जो उनकी जो पुरानी कथाएं होती है ना, तो Japanese folk tale है ये, बहुत इमोशनल है. इसमें लोगों की अच्छाई, उनकी क्रूएल्टी और इट्स अबाउट अ डॉग एंड कैसे वो अपने जो मालिक होता है उसको सर्व करता है एंड हाउ ही डाइज अ पेनफुल डेथ बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प हिज मास्टर एंड उसके बाद आगे क्या होता है. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, lot of emotions. You will feel angry at times, you will feel maybe you will feel like crying at times, and and most of the times, yes, you will get a very beautiful smile as well on your face. So let's begin this chapter. Now before I begin this chapter, we have something to read. Okay, this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ओके, सो ऑनेस्ट मीन्स जो लोग सच्चे होते हैं और हार्ड वर्किंग मतलब जो लोग मेहनती होते हैं. ओके भाई आजा. यस, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग कैसे, तो अगर आपसे आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें पूछा जा सकता है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो अपन बताएंगे कि वो ऑनेस्ट थे एंड वो हार्ड वर्किंग थे मतलब मेहनती थे. एंड अबाउट देयर पेट डॉग. द नेबर्स आर ट्रबलसम. नेबर्स जो है वो ट्रबलसम है. ट्रबलसम का मतलब क्या होता है, कॉजिंग डिफिकल्टी और अनोयंस. कुछ नेबर्स होते हैं ना जो आपकी खुशी में कभी खुश नहीं होते, जो हमेशा कोई ना कोई ट्रबल क्रिएट करते हैं, बिना मतलब के लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं, तो ये वैसे थे. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और जो डॉग होता है उसकी बहुत ही सैड डेथ हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस and support to his master in unexpected ways. लेकिन जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट का मतलब जो उसकी आत्मा होती है, वो मरने के बाद भी अपने मास्टर को सर्व करती है इन वेरी अनएक्सपेक्टेड वेज. वो उनको सपोर्ट करती है और सोलेस देती है. सोलेस का मतलब क्या होता है, कंफर्ट और कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस. जब आप बहुत सैड हो, बहुत डिस्ट्रेस हो, तो आपको अगर कोई कंफर्ट करता है तो आपको सोलेस करता है. एंड सपोर्ट इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज. सो कैसे एक डॉग जो है उसकी स्पिरिट आके अपनी मास्टर की हेल्प करती है, ये नेबर्स ने किया क्या था, और हाउ डज द डॉग डाई, उसकी मौत कैसे होती है. सो लेट्स बिगिन अ चैप्टर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इट इज़ अ चैप्टर विद अ लॉट ऑफ इमोशंस. सो अंडरस्टैंड इट. ट्राई टू लिव दिस चैप्टर बिकॉज दैट इज़ वॉट इट्स ऑल अबाउट. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. In the old good days, मतलब बहुत पुराने टाइम की बात है. The daimyos, daimyos मतलब क्या होता है? In 19th century Japan, wealthy land owners were known as daimyos. daimyos जो होता है एक्चुअली इसमें दो वर्ड्स हैं, DA एंड म्यूज. मतलब डैम मीन्स बहुत बड़ा एंड म्यूज मीन्स जिसके पास ज़मीन होती है. जो लैंड ओनर्स होते थे उनको daimyos कहते थे. There lived an old couple whose only pet was a little dog. मतलब इनके एक ओल्ड कपल था जिनके खुद के कोई बच्चे नहीं थे. The only family they had was a dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. You must have seen the people who own a dog, जिनके पास जो pet animals होते हैं, they love it as if it was human. एकदम बहुत ही अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं. तो these two people, this old couple, they also used to love that dog as if it was their own baby. मतलब वो उनका खुद का बच्चा था. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. So the old dame मतलब क्या होता है, जो वहाँ पे जो लैंड ओनर्स, जो मतलब हाई रैंक पे जो लोग होते थे, उनकी जो वाइफ्स होती थी, जो विमेन होती थी, उनको हम डेम कहते थे. लेट्स रीड. अ वुमन ऑफ रैंक, द वाइफ ऑफ अ लॉर्ड. ओके, मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप. उसने
वो जो पेट डॉग था उनका, उसके लिए कुशन बनाया था जिसपे वो बैठ सकता था। एंड वो किस चीज़ का बना था? वो क्रेप का बना था। क्रेप क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ क्लोथ जो रिंकल्ड होता है, मतलब जिसमें काफ़ी सारी लाइन्स होती है, उसकी चुन्नियाँ बनती हैं, सूट्स बनते हैं। दिस इज़ वॉट आई नो। एंड इट वॉज ब्लू इन कलर। एंड एट मील टाइम म्यूको, म्यूको क्या था? अब उस डॉग का नाम था म्यूको, और मील टाइम जब खाने का टाइम होता था, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। सो जब भी खाने का टाइम होता था, म्यूको वुड गो एंड सिट ऑन दैट कुशन, जो ब्लू क्रेप का जो कुशन था उस पे जाके वो बैठ जाता था, एज स्नग एज एनी कैट। स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल। जैसे कैट जाके एकदम घुस घुस के चुप एकदम मस्त बैठ जाती है, वैसे ये भी जाके बहुत ही कंफर्टेबली उस कुशन के ऊपर बैठ जाता था। The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. मतलब अब हम जापान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं। वो जो स्टिक्स होती है ना, तो ऐसी सिंगल सिंगल जिससे वो लोग नूडल्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उन्हें चॉपस्टिक्स कहते हैं। वो लोग राइस भी चॉपस्टिक्स से ही खाते हैं। सो यहाँ पे वो क्या करते थे, जितने भी टिडबिट्स मतलब क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ टेस्टी फूड। तो जैसे वो फिश बनाते थे तो उसके जो टिडबिट्स थे अपने ही चॉपस्टिक्स से उसको खिलाते थे, जैसे हम अपने बच्चे को खिलाते हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वॉन्टेड, और उसको जितना बॉइल्ड राइस चाहिए था म्यूको को, वो उतना देते थे। Thus treated, the dumb creature loved as protectors like a being with a soul. Thus treated मतलब इतना जो अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। The dumb creature, dumb मतलब वो बोल नहीं सकता, राइट? सो जो dumb creature था वो अपने प्रोटेक्टर्स को, अपने मास्टर्स को he used to love like a being with a soul. लाइक अ बीइंग विद अ सोल, इस फ्रेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। तो जैसे हम अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सो ये जो पेट डॉग था म्यूको जो था, वो भी उस ओल्ड कपल को बहुत प्यार करता था क्योंकि वो उसका इतना ख्याल रखते थे। द ओल्ड मैन, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until autumn to summer, as the sun is called, had gone down behind the hills. So अब ये जो old couple था, इसमें जो ये old man था, ये जो old man थे, ये एक राइस फार्मर थे। मतलब इनका एक लैंड था जिसमें ये राइस ग्रो करते थे। एंड एवरी डे ही यूज्ड टू गो विद हो और स्पेड। हो क्या होता है? मतलब आपको जब खुदाई करनी होती है उसके लिए एक लॉन्ग हैंडल जो एक टूल होता है, इस तरीके से जो दिखता है वो इस तरीके का होता है। तो वो हो और स्पेड एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनटू द फील्ड्स, ओके, वर्किंग हार्ड, और वो बहुत मेहनत करते थे, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अच्छा, यहाँ पे सन को क्या बोलते हैं? ओ टेन टू समर। सो जब तक सन जो था वो हिल्स के पीछे नहीं चला जाता था, मतलब इवनिंग नहीं हो जाती थी, तब तक ये बहुत ही हार्डली, बहुत हार्ड तरीके से अपने राइस के जो फार्म था, उनका जो पूरा लैंड था, उसमें काम करते थे। मतलब बहुत हार्ड वर्किंग थे बेसिकली। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. So हर दिन डॉग जो था, जो म्यूको था, वो उनको उनके खेत तक लेके जाता था। मतलब एवरी डे ही यूज्ड टू फॉलो हिम। एंड कभी भी जो रास्ते में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये जो वाइट हेरन है, हेरन, सो वाइट हेरन जो है वो एक बर्ड्स होते हैं। यू मस्ट हैव सीन, वो जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो खेत में जितने भी इंसेक्ट्स खाने के लिए ये बर्ड्स होते हैं, इनके लॉन्ग जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, वाइट कलर के होते हैं ये। तो ये जो हेरन्स थे, ये मतलब वो डॉग इतने केयरफुली जाता था कि कहीं गलती से भी वो किसी हेरन के ऊपर पैर ना रख दे या किसी को नुकसान ना पहुंचाए। Then, for the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. वो जो ओल्ड मैन थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे। मतलब जिस भी चीज़ में जान है वो कभी उसे हर्ट नहीं करते थे। तो जब वो चलते थे रास्ते में तब वो देखते थे कि वो किसी चीज़ पे पैर तो नहीं रख रहे हैं। और वो कभी कभी क्या करते थे, जैसे ये जो बर्ड्स हैं ये वर्म्स खाते थे, कीड़े खाते हैं ये। और आप अगर कभी भी आपने गार्डनिंग करी होगी तो अगर जब हम डिग करते हैं तो अंदर से में भी कुछ अर्थ वर्म्स वगैरह निकल जाते हैं।
तो ही यूज टू टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस। टर्न अप मतलब खोद देते थे, एक ज़मीन का एक छोटा सा पार्ट जो था वो खोद देते थे ताकि उसके अंदर से कीड़े आए और ये जो बर्ड्स हैं वो अपने आप को खाना दे सकें। सो सॉर्ड का मतलब क्या होता है, सरफेस ऑफ द ग्राउंड विथ ग्रास ग्रोइंग ऑन इट। तो वो क्या करते थे, जैसे ये सरफेस है, इसमें यहाँ पे ग्रास ग्रो हो रही है, तो इसको पूरा वो उखाड़ देते थे, तब नीचे से जितने भी उसमें जो कीड़े आते थे, सो बर्ड्स जो थी वो उनको फीड कर लेती, मतलब खा लेती थी। One day, the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with its head to some spot behind. So one day, while he was working on his farm, वो अपने फार्म में कुछ काम कर रहे होंगे, the dog came running to him. म्यू को दौड़ के आया, and what did he do? Putting his paws against his legs. पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स का मतलब, जैसे आप यूजुअली क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, बट व्हेन दे आर लाइक दिस, इसका मतलब वो खींच रहा था उसको कि मुझे पीछे एक स्पॉट है, वहां लेके जाना है तुमको। सो ही वॉज ड्रैगिंग हिम टू अ स्पॉट विच वॉज बिहाइंड। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. उनको इनिशियली क्या लगा, हो सकता है म्यूको उनके साथ खेल रहा हो, एंड ही डिड नॉट माइंड इट, कि चलो कोई बात नहीं, कर रहा होगा कुछ। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। बट उन्होंने क्या नोटिस किया, दैट द डॉग वॉज कंटिन्यूसली वाइनिंग। वाइनिंग मीन्स व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आप जो एक हाई पिच साउंड निकालते हो, सो डॉग वॉज creating a sound like that, उसको बोलते हैं whining, and running to and fro for some minutes, इधर उधर इधर उधर, to and fro मतलब like a pendulum, वो इधर से उधर दौड़ रहा था। And then he noticed that this is not usually, like this is not something that he usually does. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तो उनको लगा हो सकता है ये कहीं लेके जाना चाहता हो, तो वो डॉग को फॉलो करने लग गए। तो डॉग थोड़े पीछे गया और वहाँ जाके देयर वाज अ स्पॉट, और वहाँ पे वो फटाफट गड्ढा खोदने लग गया। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth. उनको लगा he's a dog, he would maybe he has found some bone, हो सकता है अंदर जो है कोई buried bone हो या bit of fish हो, तो उनको लगा ऐसा कुछ होगा। तो to help the dog, उन्होंने अपने हो से उसको dig करना स्टार्ट किया। So the old man struck his hoe in the earth when, lo, a pile of gold gleamed before him. जैसे ही उन्होंने किया उसमें, तो देखा नीचे से खूब सारा सोना निकला। A pile of gold gleamed before him. Gleamed का मतलब होता है चमकना। So इतना सारा सोना था वहाँ पे, which was shining in front of him. Thus, in an hour, the old couple were made rich. सिर्फ एक ही घंटे में अब ये लोग बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे। The good souls bought a piece of land. The good souls मतलब ये जो दोनों अच्छे लोग थे। Good souls का मतलब we are talking about the old couple which were very kind heart, who were very kind hearted. So ये जो good souls थे, इन्होंने क्या किया उस पैसे से, they bought a piece of land. पहली चीज़ उन्होंने एक लैंड का पीस खरीदा। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स मतलब उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को बुला के उनको बहुत सारी दावत दी। फीस्ट मतलब होता है पार्टी करी उन लोगों ने। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और जो उनके साथ जो पुअर नेबर्स थे उन्होंने काफ़ी पैसा उनको भी दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि सारा पैसा खुद के लिए रख लिया। दे वर नॉट ग्रीडी, दे वर काइंड सोल्स एंड दे वर वेरी वार्म हार्टेड पीपल। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. वो उससे इतने खुश थे उस डॉग से that they petted him and nearly smothered मतलब जब आप किसी को जोर से गले लगा लेते हो कि सामने वाला बंदा सांस भी नहीं ले पाता, so they just smothered him with kindness मतलब उन्होंने almost उसकी सांस दबा दी थी with the kindness. They were so happy, so they were continuously petting him. Now, in the same village, there lived a wicked old man and his wife. इसी विलेज में एक विकेड ओल्ड मैन रहता था और उसकी वाइफ रहती थी। विकेड मतलब जो बहुत क्रूअल होते हैं, जो ईविल होते हैं, जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, मेरे को सब कुछ मिल जाए, ग्रीड से भरे होते हैं, उन्हें बोलते हैं विकेड। तो एक विकेड मैन उसकी वाइफ के साथ रहता था।
देन नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो इतने से भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास देयर हाउसेस। तो अगर उनके घर के आसपास से कोई डॉग पास भी होता था वो उसको मारते थे, उसको किक कर देते थे और हमेशा भगा देते थे। एंड दे यूज्ड टू से अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स टू देम, सो दे वर नॉट एट ऑल काइंड और सेंसिटिव। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties. जैसे उनको पता चला कि अरे उनके नेबर्स को इतना सारा पैसा मिल गया, और कैसे मिला था, विद द हेल्प ऑफ द डॉग, दे coaxed the dog. coaxed का मतलब क्या होता है, परसुएडेड एंटाइज, मतलब जैसे हमको अगर किसी डॉग को बुलाना है तो हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में कोई बिस्किट्स होते हैं या फिश बिट्स होते हैं तो हम उसको आजा आजा पुचकारते हैं। सो उन्होंने इस तरीके से उस डॉग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में बुलाया, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने क्या रख दिए, बहुत सारे फिश के छोटे छोटे पीसेस रख दिए, एंड अदर डेंटीज। डेंटीज का मतलब क्या होता है, टेस्टी फूड। सो उसके लिए बोन भी रखी, थोड़ा चिकन पीसेस भी रख दिए, सो मतलब उसके लिए काफ़ी टेस्टी खाना रख दिया। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, क्या सोचा उन्होंने कि अगर हम डॉग को बहुत सारा खाना देंगे तो ये हमारे लिए भी ट्रेजर फाइंड करेगा, हमें भी एक पाइल ऑफ गोल्ड मिल जाएगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन डॉग जो था उसको इतना डर लगता था इन दोनों से, क्योंकि उन्होंने कभी उसको अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं था। सो ही वाज सो अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। तो उसको लगा इन्हें बुला तो लिया, अंदर तक तो आ गया वो गार्डन के, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया और वो हिला भी नहीं वहाँ से। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तो अब उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा, उसको ड्रैग करके लेके गए, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा था कहीं पे। ड्रैग मतलब उसको पुश कर करके, पुल कर करके उसको ज़बरदस्ती, दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और उन्होंने क्या किया, अपने साथ एक स्पेड एंड हो रख लिया जिससे वो डिगिंग कर सकें, और वो लोग जाने लग गए। No sooner had the dog got near the pine tree growing in the garden that he began to paw and scratch the ground. No sooner had the dog got near the pine tree, जैसे ही, no sooner का मतलब होता है जैसे ही वो एक पाइन ट्री के पास पहुंचा तो उस डॉग ने क्या किया, he began to paw and scratch the ground, तो उसने वापस ग्राउंड को स्क्रैच करना चालू कर दिया, as if a mighty treasure lay beneath. कैसे ट्रेजर, उसने कैसे उसको ड्रैग मतलब पूरा स्क्रैच करना स्टार्ट किया, उन्हें क्या लगा कि इसके नीचे ज़रूर कोई ख़जाना है, और ये जो डॉग है इसने पहले भी ख़जाना निकाला है, इसको फिर से ट्रेजर मिल जाएगा। सो एज सून एज ही स्टार्टेड टू स्क्रैच दे गॉट वेरी हैप्पी। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, सो जो विकेड मैन था, द ग्रीडी ओल्ड फूल, उसने क्या बोला, जल्दी से मुझे वो दो, मतलब स्पेड दो और हो दो, अभी मैं फटाफट इसको डिग करता हूँ। एज ही डांस्ड विद जॉय, उसको क्या लगा, बस लॉटरी लग गई अपनी, तो अब तो खूब सारा सोना मिलने वाला है। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, अभी पहले इनके लिए, अब जो ये ओल्ड फेलो है, विकेड, कोविटस, ये सारे वर्ड्स यूज किए हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड्स। कोविटस का मतलब क्या होता है, ग्रीडी, लालची। कोविटस का मतलब क्या होता है, लालची। तो देन द कोविटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ हो बिगेन टू डिग। अब यहाँ पे ये जो हमने आदमी के लिए क्या वर्ड यूज किया है, कोविटस, मतलब ग्रीडी, और वो जो वुमेन थी, उसकी जो वाइफ थी, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है क्रोन। क्रोन का मतलब होता है अ वुमन हु इज लाइक अ विच, चुड़ैल जैसी, मतलब वो इतने बुरे लोग थे। देन द कोविटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड, और जो क्रोन थी विद अ हो, तो वो दोनों ने क्या किया, डिग करना स्टार्ट किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन नीचे से कोई सोना वोना नहीं निकला। क्या निकला नीचे से, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा। सो अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, जिससे इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने हाथ में जो स्पेड और हो था उनको फेंका और दे जस्ट हेल्ड देयर नोसेस, बंद कर ली उन्होंने अपनी नाक। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ,
उनको इतना गुस्सा आया, फ्यूरियस का मतलब क्या होता है एंग्री, दे वर सो एंग्री एट द डॉग कि तुमने हमारे नेबर्स थे उनको तो यू गॉट अ पाइल ऑफ गोल्ड और हमें क्या दिया तुमने, अ डेड किटन. सो दे वर सो फ्यूरियस एट द डॉग दैट दे हिट हिम एंड बीट हिम टू डेथ. मतलब उसको इतना मारा कि वो मर गया. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और वो जो woman थी वो इतनी क्रूअल थी कि उसने क्या किया, जो उसका हो था जिससे वो डिग करे थे, ऑलमोस्ट उससे उसका गला जो था वो चॉप कर दिया. मतलब उसको इतना मारा कि उसका गला ऑलमोस्ट चॉप हो गया था. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. उसके बाद क्या किया, जो गड्ढा उन्होंने खोदा था जहाँ पे वो डेड किटन थी वहीं पे जाके उसको गाड़ दिया. Then they flung him. flung का मतलब क्या होता है, threw him. तो उसको लिया और वहाँ पे ही फेंक दिया. मर गया था वो, उसको लिया वहीं पे फेंक दिया. एंड heaped the earth over it. heap मतलब, और वो जो गड्ढा था जहाँ पे उसने म्यूको की जो डेड बॉडी थी उसको रखा था, उसको मिट्टी से भर दिया. ओवर हिज कैरकस, कैरकस का मतलब होता है डेड बॉडी. सो उसकी जो डेड बॉडी थी उन्होंने उसको फेंका वहाँ पे और उसको बस मिट्टी से फटाफट भर दिया. एंड दे लेफ्ट. द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. जैसे ही जो ओल्ड कपल था, जो ओनर था, उसको जैसे ही पता चला कि उसके डॉग की डेथ हो गई है तो वो उस पाइन ट्री के घर पे गया रात में. एंड यू नो वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री. तो वो वहाँ पे गया एंड ही वॉज मोर्निंग फॉर हिम. मोर्निंग मतलब वो उसका मातम मना रहे थे, वो बहुत अपना जो सैडनेस थी उसको एक्सप्रेस कर रहे थे. ही वॉज क्राइंग सिटिंग अंडर द ओल्ड पाइन ट्री. ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड. अच्छा, अब जापनीज लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे किसी की ग्रेव होती है उसके ऊपर कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगा देते हैं, और जैसे कि टॉम्स होते हैं, टॉम बनाते हैं हम, तो वैसे ही वो बैम्बू ट्यूब्स लगा देते हैं इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स. सो जैसे अगर ये उसकी ग्रेव है तो उसके ऊपर इन्होंने ऐसे करके बैम्बू ट्यूब्स लगा दिए और उसके ऊपर उन्होंने कुछ फ्लावर्स लगा दिए थे. देन he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. फिर उन्होंने क्या किया, एक बोल में, मतलब एक कप ऑफ वाटर और अ ट्रे ऑफ फूड, उसके लिए खाना और उसके लिए पानी उसकी ग्रेव के ऊपर रख दिया. क्योंकि जापानीज लोग ये बिलीव करते थे दैट यू नो इवन आफ्टर डेथ दे वुड नीड दीज थिंग्स, दो एक्चुअली वी डू नॉट, बट दैट्स व्हाट ही डिड. क्योंकि वो रोज़ उसे खाना देते थे तो वो उसको बहुत मिस कर रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा खाना और पानी जो था वो वहाँ पे रखा. एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस. और कॉस्टली इंसेंस स्टिक्स मतलब क्या होता है, अगरबत्ती. तो उसके सामने बहुत सारे जो बहुत महंगी अगरबत्ती जो होती है ना वो उसके लिए जलाई. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. So वो मोन मतलब क्या होता है, टू फील और एक्सप्रेस सॉरो और पेन. वो बहुत रोए, वो बहुत परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा देर तक वो उसके साथ मतलब वहीं बैठे रहे, उसको बुलाते रहे, जिस भी नाम से वो उसको, बहुत जो प्यार भरे नाम से जो आप बुलाते हो, तो बहुत सारे नाम से वो उसको बुलाते रहे और वो अपना सॉरो, अपना पेन जो था वो शो कर रहे थे. That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said. तब उस दिन रात में जब वो घर चले गए, सो गए, तब वहाँ पे जो डॉग की आत्मा थी वो उनके सपने में आई और उन्होंने क्या बोला उससे, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव. मेरे जो ग्रेव है उसके ऊपर जो बड़ा सा पाइन ट्री है उसको तुम काट दो. एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस. अब वहाँ पे क्या है, इस तरीके का एक बहुत बड़ा सा मोटर बनता है, ठीक है, इट्स लाइक अ कप शेप्ड, एक बहुत बड़ा सा बोल बनता है जिसके अंदर आप मतलब कूटने के लिए राइस पेस्ट्रीज वगैरह बना सकते हो, उसको हम कहते हैं मोटर. मोटर क्या होता है, इट्स अ ह्यूज बोल फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस. मिल क्या होता है, जिससे आप कूटते हो, सो दिस इज नोन एज अ मिल. तो
उसने क्या, डॉग ने कहा कि ये जो पाइन ट्री है, मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है, तुम उसे काट लो और उस ट्री के वुड से मेक अ ह्यूज मोटर और उससे मिल बनाओ अपने बीन सॉस के लिए. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. तो उसने क्या किया, म्यूको ने कहा था, उसकी आत्मा आई थी, ऑफ कोर्स उसको सुननी थी वो बात. तो ओल्ड मैन ने क्या किया, उस ट्री को बीच में से काट दिया एंड इस तरीके से उन्होंने उसका जो लॉग था वो लेके अपने साथ चले गए. एंड मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन, वो 2 feet का था, सो ऑलमोस्ट 2 feet का था, उसको लेके वो अपने साथ चले गए. विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चिजल, ही स्क्रेप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एंड एज अ स्मॉल बोल. तो उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत की, क्योंकि वो लॉग ऑफ वुड था, उससे उनको बोल बनाना था, उससे उनको मिल बनाना था, तो उसमें बहुत मेहनत लगी. पार्टली बाय फायर एंड पार्टली बाय द चिजल. चिजल क्या होता है, जिससे हम स्क्रेप करते हैं. इट्स अ स्मॉल नाइफ लाइक स्ट्रक्चर, a tool with blade used to cut hard materials such as wood, stone और metal. chisel होता है वो ऑलमोस्ट नाइफ जैसा होता है, उससे आप किसी भी चीज़ को स्क्रेप कर सकते हो, किसी भी चीज़ को शेप दे सकते हो. तो वो जो है, जैसे वुड, जब भी आपको वुड में ना कोई कार्विंग्स करनी होती है ना, तो आप चिजल को यूज़ करते हो. तो विद द हेल्प ऑफ फायर एंड विद द हेल्प ऑफ चिजल उन्होंने क्या किया, उसमें से एक बोल बनाया, एक अच्छा छोटा बोल बनाया जो पूरा हॉलो था अंदर से. He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. फिर उन्होंने इस तरीके का एक बहुत बड़ा हैमर बनाया जिससे वो राइस को कूट सकें. पाउंडिंग का मतलब क्या होता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग या ग्राइंड कर सकें वो. और हैमर क्या होता है, हैमर मतलब हथौड़ा, जिससे आप किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हो. When New Year's time drew near, अब नया साल आने वाला था, तो जैसे जैसे नया साल जैसे ही पास में आया, he wished to make some rice pastry. उसने सोचा कि मैं अब, क्योंकि वो म्यूको को बहुत मिस कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा मैं आज राइस पेस्ट्री बनाता हूँ और आज जो मैं राइस पेस्ट्री बनाता हूँ वो मैं म्यूको को ऑफर करूँगा. When the rice was all boiled, अब क्या है, जब राइस पूरी बॉयल हो जाती है तब आपको उसको पाउंड करना पड़ता है. ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर. तो जैसे ही राइस पूरा बॉईल हो गया, तो जो वो वुमन थी उसने वो पूरे राइस को वो बोल में, मोटर में डाल दिया. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो. अब उन्हें क्या करना था, वो जो बड़ा सा हैमर बनाया था उन्होंने, उस हैमर से उसको मारना था ताकि वो जो पूरा जो राइस है वो एकदम पतला सा पेस्ट बन जाए, एक आटे जैसा बन जाए. And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. तो उन्होंने जो वो मतलब उनका जो हैमर था, उस हैमर से उसको खूब मारा ताकि जब तक वो एकदम पतला हो गया. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. So suddenly क्या हुआ, जितना भी जो मास था पूरा, जो उनकी जो राइस का जो पूरा उन्होंने डो बनाया था, it turned into a heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. अब वो जो चक्की थी जिसमें उन्होंने जो हैंड मिल जो था, हैंड मिल मतलब वो जो चक्की थी जिसे हम आटे वाटे जिसमें करते हैं, जैसे ही उसमें बीन्स डाले ताकि वो ग्राइंड करके वो पीस जाए और वो पीस के बाहर आ जाए, तो जैसे ही वो घुमाने लग गई तो क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ द बीन जो है वो पूरा गोल्ड आने लग गया बाहर. जो उन्हें बीन सॉस बनाना था, सॉस की जगह क्या आने लगा, गोल्ड आने लग गया बाहर. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. तो वो जो envious, जो jealous जो उनके neighbors थे जिन्होंने उनके dog को मारा था, उन्होंने विंडो से देख लिया कि वो लोग क्या कर रहे हैं. Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. उसको लगा, oh my God, इतना सोना. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. जो नीचे जो टब था, जब वो हैंड मिल से जब कर रही थी, उसके नीचे उन्होंने टब रखा था, वो पूरा टब जो था वो सोने से भर गया. Now the old couple was rich again, but this was not at all okay with the greedy wicked couple. उन्होंने तो देख लिया कि इतना सारा गोल्ड आ गया है and now they had nothing. So what did they do?
The next day, the stingy and wicked neighbor. Now we have used another bad word for the old couple, not the old couple, the other old couple, their neighbors. Stingy. Stingy का मतलब क्या होता है? Greedy. So we had greedy, then we learned covetous, then we learned wicked and stingy. So please remember these words, okay? So the next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. उन्हें पता था, ये जो नेबर्स हैं, मतलब ये जो हम ओल्ड कपल की बात कर रहे हैं, दे वर सच लाइक दे वर सो काइंड एंड दे वर सो वार्म हार्टेड कि उन्हें पता था कि ये लोग बहुत विकेड हैं और ये लोग बहुत बुरे हैं, उसके बाद भी दे गेव इट. तो इन्होंने क्या किया, उसके पास से वो मोटर और वो जो मैजिक मिल था वो पूरा ले लिया. दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी राइस पेस्ट्री जैसे ओल्ड कपल ने किया था वैसा ही सेम टू सेम, एक में उन्होंने पूरा राइस बॉइल्ड राइस भरा और एक में बीन्स भरा. देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड. ओल्ड मैन जो था उसने हैमर से उसको पाउंड करना स्टार्ट किया और जो वुमन थी उसने उसे ग्राइंड करना चालू किया. बट at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into a foul mass of worms. लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया तो गोल्ड निकलने की जगह क्या हुआ, एवरीथिंग टर्न्ड इनटू अ फाउल मास ऑफ वर्म्स. मतलब कीड़ा बन गया, सबके सब वो छोटे छोटे कीड़े बन गए. वो Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. उन्होंने क्या किया, उनको इतना ज़्यादा ज़ोर से गुस्सा आया कि उन्होंने वो जो मिल था उसको पूरा तोड़ दिया. वो वुडन मिल था उसको पूरा उसके पीसेस कर दिया और उसको एज फायरवुड यूज़ करने के लिए रख दिया. Now let's quickly look at few questions so that we can start reading the second part of the chapter. Why did the neighbors kill the dog? Why did the neighbors kill the dog? Because they were envious. They were furious. Why were they furious? Because the dog took them to a dead kitten rather than a heap of gold. Now let's see how we have to frame this answer. The neighbors killed the dog in frustration. They were frustration and anger. उन्होंने क्यों dog को मारा? They killed the dog in frustration and anger. They had expected the dog to help them find a treasure. उन्हें क्या लगा था, the dog would help them to find a treasure, the way it helped the old couple. But the dog took them to a foul-smelling dead kitten. लेकिन dog ने क्या किया, instead of taking them to a heap of gold, the dog took them to a foul-smelling dead kitten, and that's why, in frustration and anger, they killed the dog. Second question is, mark the right item. The old farmer and his wife loved the dog because. क्यों? Why did they love the dog? Because it helped them in their day-to-day work, as if it was their own baby, as they were kind to all living beings. कैसे प्यार करते थे वो उसको? As if it was their own baby. As if कि वो उनका खुद का बच्चा हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, तब उन्होंने क्या किया? जैसे ओल्ड कपल के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो उन्होंने क्या किया? दे गेव डॉग बेटर फूड, इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. सो द आंसर इज कि उन्होंने अपने लिए घर खरीद लिया. तो दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड अपने जो पुअर नेबर्स थे उनको भी उन्होंने काफ़ी पैसा दिया था. तो दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. The next one is, the greedy couple borrowed the mill and the mortar to make. क्या उनको पेस्ट्री बनानी थी इसलिए मांगा था उन्होंने? जो वो उन्होंने मिल और मोटर मांगा था, उन्होंने मांगा था because they wanted a pile of gold. वो चाहते थे उनके पास भी पूरा गोल्ड आ जाए जैसे ओल्ड कपल के पास आया है. Now before we continue this, okay, this is the second part of the story, and to know what happened next, क्या हुआ आगे, you have to keep watching the video because the next part of the upcoming part of the story will be in the next video. So till that time, stay tuned, keep watching. Thank you and